दाता की नगरी में फिर दहशतगर्दी। लाहौर में दाता दरबार के बाहर खुदकुश धमाका, 4 पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद, 25 जख्मी। सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। हमलावर की उम्र तकरीबन 16 साल और शलवार कमीज में मलबूस था। गेट नंबर 2 पर मौजूद एलीट फोर्स की गाड़ी को निशाना बनाया। हमलावर के आज़ा फॉरेंसिक एजेंसी को भिजवा दिए गए। चारों शहीद एहलकारों की पुलिस लाइंस लाहौर में नमाज जनाजा अदा। गवर्नर, वजीर आला, कई वुज़रा और आईजी की शिरकत। जस्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शोहदा में गुजरावाला के रिहायशी मोहम्मद सोहेल, मुस्तफाबाद कसूर के शाहिद नज़ीर, कोट मोमिन सरगोदा के गुलजार अली और बागपान लाहौर के रिहायशी मोहम्मद सलीम शामिल। हेड कांस्टेबल गुलजार अली का कुछ ही अर्सा कबल लाहौर तबादला हुआ था। शादियों की आड़ में लड़कियों की स्मगलिंग, एफआईए का बड़ा छापा, 14 चीनी गिरफ्तार, कब्जे से 3 पाकिस्तानी लड़कियां और असलहा बरामद। गिरफ्तार चीनी बाशिंदों की एफआईए हेडक्वार्टर्स मुंतकली। उधर गिरोह के सरगुना ज़ेनयुन हाई के फैसलाबाद में भी मकान किराए पर लेने का इंकशाफ। फैसलाबाद की 18 लड़कियों की शादियां चीनी लड़कों से कराई गई। गुजरावाला में चीनी गिरोह का शिकार लड़की सामने आ गई। चीन से भागकर वापस पहुंचने वाली रबिया ने तंसीखे निकाह के लिए अदालत से रुजू कर लिया। लड़की की 1 जनवरी को योंग शोशिन से शादी हुई थी। रिश्ता मोहल्लेदार मसीही खातून ने तय कराया। शादी के बाद रबिया शौहर के साथ चीन चले गई, जहां तशद्दुद का निशाना बनती रही। सफारत खाने की मदद से वापस आई। हुकूमत ने IMF की 3 बड़ी शराइत मान ली। बिजली और गैस महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल, कई मामलात पर इत्तफाक। 3 साल में बिजली और गैस कीमत में 340 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। बिजली कीमतों के लिए नेफ्रा, गैस कीमतों के लिए तयन के लिए ओगरा खुद मुख्तार होगी। छोटे सारिफीन के सिवा सबके लिए सब्सिडी खत्म। MNST स्कीम पर पहले ही इत्तफाक हो चुका। हुकूमत IMF के सामने झुक गई। मुआहदे की पार्लियामेंट से मंजूरी ना ली तो एहतजाज करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है, वजीर आजम रजा बाकिर को मिले ही नहीं तो बताया जाए ये फैसले कौन कर रहा है। विफाकी नाकामी की वजह से सूबे दिवालिया हो रहे हैं। मजीद कहा, नून लीग ने वाजे कर दिया, चेयरमैन PAC की तब्दीली का फैसला हतमी नहीं। बैरून मुल्क खिदमात अंजाम देने वाले पाकिस्तानी पहले भी गवर्नर स्टेट बैंक तयनात किए जाते रहे हैं। तर्जुमाने वजीर आजम ऑफिस इफ्तिखार दुरानी का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा, IMF के मोहम्मद याकूब और वर्ल्ड बैंक के इशरत हुसैन गवर्नर स्टेट बैंक तयनात रहे। एशियाई बैंक की शमशाद अख्तर, इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकर सलीम रजा भी मुकर्रर हुए। गैर मुल्की बैंक्स के यासीन अनवर और अशरफ वतरा को भी गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा मिला। गिरफ्तारी से डरकर भागते हुए तो पाकिस्तान की तारीख ने बहुत देखे हैं। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा, सीना तान कर, बेटी का हाथ पकड़कर, अहलिया को कब्र में उतार कर, बार बार हर बार खुद चलकर पेश होकर कानून को सरबुलंद रखने वाला सिर्फ नवाज शरीफ है। पता नहीं खान साहब खुद अपने आप को एनआरओ नहीं देगा। टाइम में उसको लाकर अपने घर में बिठा दिया। खान साहब कहीं खुद को NRO न दे दें। IMF मुलाजिम को गवर्नर स्टेट बैंक लगाना बड़ी गलती है। टेक्नोक्रेट किसी के नहीं होते। आसिफ जरदारी की हुकूमती फैसलों पर तनकीद। साबिक सदर को 5वीं इंक्वायरी में भी अबूरी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15 मई तक जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। नैब ने गैर कानूनी ठेकों से मुतल्लिक केस में कल तलब कर रखा है। कप्तान की टीम में गैर मुंतखब अरकान कई अहम ओहदों पर बराजमान। शिकवे शिकायतें करने लगे मुंतखब अरकान। पार्टी इजलास में कहा, गैर मुंतखब लोगों को मुस्तलद करना नाकाबिले कबूल है। वजीर आजम बोले, मईशत ठीक करने के लिए सख्त फैसले करना पड़ते हैं। असद उमर की तब्दीली भी सख्त फैसला था, लेकिन वो आज भी दस्ते रास्त है। उधर हुकूमत का असद उमर को कायमा कमेटी खजाना का चेयरमैन बनाने का फैसला।
मुश्किल है, हुकूमत करना मुश्किल है या अपोजिशन करना मुश्किल है? खान साहब, हुकूमत करना बड़ा आसान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत, सवाल और जवाब के सेशन में बैठे रहे। मामूल की कार्रवाई शुरू होने से पहले उठकर वापस चले गए। वज़ीर-ए-आज़म के जाने पर अपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा। ऐवान में आने से कबल सहाफ़ी के सवाल पर इमरान खान ने जवाब दिया कि हुकूमत करना बड़ा आसान काम है। हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 22 मई तक तौसील। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी। रमजान शुगर मिल, साफ पानी केस और आमदन से जायद असासों से मुतालिक दरख्वास्तों पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पुलिस फाउंडेशन नाराजी केस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA अंजुम अकील बाइज्जत बरी। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मुकदमे में 4 शरीक मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। भारत के सर पर सवार जंगी जुनून ना उतरा। 2 और 5 मई को फिर कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की। फायरिंग से लड़की समेत 2 अफराद शहीद हो गए। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। शहरियों की शहादतों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड और मरासला थमाया गया। शहर शहर एक ही दुहाई, हाय महंगाई हाय महंगाई। गरा फरोशों ने हर चीज महंगी कर दी। फलों और सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कुछ न कर पाई। दुकानदारों ने मलबा बड़े ताजरों पर डालकर अपनी जान छुड़ा ली। उधर ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला भी 80 रुपए तक महंगा। कीमत बढ़कर 860 रुपए हो गई। मुल्क भर में आज भी सूरज सवा नेज़े पर रहा। जनूबी पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी। जैकबाबाद, शहीद बेनजीराबाद और बहावलनगर में पारा 45 तक चढ़ गया। सखर, डीजी खान, उकाड़ा 44, लाहौर में 42 डिग्री रिकॉर्ड। कल से बालाई इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। अली जफर के साथ तनाजा। सेशन जज लाहौर ने गुलकारा मीशा शफी की जज बदलने की दरखास्त मंजूर कर ली। अली जफर के हत्के इज्जत के दावे को दूसरी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। केस का कानून के मुताबिक जल्द फैसला करने की भी हिदायत। और नामालूम बरतानवी शहजादे की रूनमाई हो गई। शहजादा हैरी और शहजादी मेगन ने अपने बच्चे को मीडिया के सामने पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर से। दुश्मनों ने रहमतों के महीने में मोहब्बतों के मरकज पर खून के छींटे उड़ा दिए। दाता दरबार के बाहर खुदकुश हमले में 4 पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद और 21 जख्मी हो गए। हमलावर ने सिक्योरिटी पर मामूर एलीट फोर्स की गाड़ी को निशाना बनाया।
मोहब्बतों के मरकज पर सिक्योरिटी के लिए खड़े एलीट फोर्स के एहलकार बने दहशतगर्द के बुज़दिलाना वार का निशाना। दुश्मन ने पुलिस मोबाइल के करीब पहुंचकर खुद को उड़ा दिया। 4 एलीट फोर्स एहलकार, 1 सिक्योरिटी गार्ड और 5 शहरी शहीद हो गए। हमले की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज को मिल गई। फुटेज में 18 से 20 साल के हमलावर को एलीट फोर्स की गाड़ी के पास आते देखा जा सकता है। सेफ सिटी के कैमरों की मदद से हमलावर की तस्वीर भी सामने आ गई। बमबार का हाथ फिंगरप्रिंट्स के लिए नादरा को भेज दिया गया। वज़ीर आला को भी बमबार की फुटेज दिखा दी गई। वज़ीर आला ने जाए वक़ुआ का दौरा भी किया। खुदकुश हमलावर के 2 सहूलतकार भी थे। एक ने दूसरे साथी के पास भेजा जिसने इशारा करके टारगेट का बताया। दोनों सहूलतकार धमाके के फौरी बाद वहां से निकल गए। धमाके से हर तरफ चीखों पुकार मच गई। ऐनी शाहिदीन वाक़े की रुदात सुनाते हुए अफसुर्दा दिखाई दिए। जो मौका है उस मौके पे पहुंचे जाके वहाँ पे जाकर तकरीबन हमारे 3 जो लीड के जवान थे और एक जो सिक्योरिटी गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हो चुका था। 2 सिविल थे, उनकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल थी, वो भी शहीद हो चुके थे। 2 बच्चे हैं, उनकी 10 से 12 साल एज है, वो भी शहीद हो चुके हैं। दाता दरबार पर धमाके के बाद पंजाब समेत मुल्क भर में दरबारों और अहम मकामात की सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। आईजी पंजाब ने हमला दहशतगर्दों की बुकलाहट करार दिया। पुलिस टारगेट थी क्योंकि जाहिर है वो जिस साइड से आया है वहाँ पे वो ज़्यादा नुकसान भी कर सकता था, लेकिन स्ट्रेट वे वो पुलिस की गाड़ी, क्योंकि ये रूटीन में यहाँ ये हमारी जो TRF मौजूद होती है ताता साहब और इस एरिया की हिफाजत के लिए राउंड द क्लॉक, उसको ही आके उसने स्ट्रेट में टारगेट। शहीद एहलकारों में गुजरावाला का हेड कांस्टेबल मोहम्मद सुहेल, मुस्तफाबाद कसूर का हेड कांस्टेबल शाहिद नजीर, बागबानपुरा लाहौर का कांस्टेबल मोहम्मद सलीम और सरगोदा का हेड कांस्टेबल गुलजार अली शामिल हैं। दाता दरबार के सामने पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर संगीन दफात शामिल की गयी।